तौबा तौबा। आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहने अभी एक गुरुवार चली जी, गुरु इन्होंने जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंक का मैनेजर जी वो। कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताएंगे कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाल्लाह कमाएंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हजरत अलकुमा, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा है, आखिरी वक्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि अलकुमा की माँ है, अलकुमा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ ज़ईफा तेरा बेटा कैसा है? या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज बाप के पीछे पढ़ता है, रमजान के महीने के 30 रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए,
और माँ बाप राजी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देते, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, और बिस्तर नहीं है, सूखा झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, इस दौलत की कद्र करो, इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कद्र करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा हो।